तो आज का टॉपिक में क्या है, हमारे पास ज्यादातर सब वो ज्वाइन लोग ही रहते हैं, तो मैं उसकी ज्यादा प्रस्तावना ना बनाते हुए नए लोगों के हिसाब से मैं डायरेक्टली वहीं से बात करता हूं जहां से आप जानते हैं। अब सबसे पहली समस्या है, 84 लाख योनियां होती हैं, जन्म होते हैं अलग अलग व्यक्ति के रूप में, जानवरों के रूप में, हम उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो आप कल्पना करके देखो कि आपको ये जीवन मिला कैसे। सबसे पहले कितनी मुश्किल से मिला है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमें मनुष्य का जीवन मिले, यही कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आदमी की, वो एक हमारे लिए कि एक व्यक्ति मनुष्य जीवन तक आते आते कितने संकटों से झेल झेल के मनुष्य तक पहुंचता है, और फिर मनुष्य जीवन को आके हम जानवरों की तरह जिए, तो फिर मिलने से फायदा क्या? फिर क्या बेनिफिट मिला? मान लो मनुष्य का जीवन मिल गया, लेकिन हमने उसका उपयोग ही नहीं किया। केवल जीवन का उपयोग सिर्फ इतना सा थोड़ी ना है, किसी भी जीवन का उपयोग कि आइए खाना खाइए और शाम तक अपना पेट भरिए और काम कर लीजिए, बस हो गया आपका जीवन। ये तो नहीं हो सकता किसी भी जीवन का उपयोग। तो हम वही चीज कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? एक जानवर आपके लिए थोड़ी ना सोच सकता है, समाज के लिए थोड़ी ना सोच सकता है, देश के लिए थोड़ी ना सोच सकता है कि भाई चलो यार मैं भी कुछ करता हूं देश के लिए। नहीं, उसका काम है, वो काम कर रहा है, अपना खाना खाया, सो गया। और सेम चीज अगर हम भी कर रहे हैं, फिर ज्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य बनना और मनुष्य के रूप में जी नहीं रहे हैं, तो फिर उसका कोई जीवन का कोई मतलब नहीं है। आज ये कंपनी, ये सिस्टम हमें एक मौका देता है, हम अपने जीवन से किसी को आगे फायदा पहुंचा सकें, और कहते हैं अपने लिए भी इसी जीवन में कमाना है और अगले जीवन के लिए भी इसी जीवन में कमाना है। अगले जीवन का मतलब समझ गए आप? जैसे हम कहते हैं एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कहते हैं ना। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये जो मैट्रेस है ना, ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। कैसे? अगर इससे आपने 100 200 500 लोगों को हेल्प कर दी, तो आपके खाते में तो आ ही गया पीवी, लेकिन एक चीज और है जिसको बोलते हैं पुण्य, वो भी आपके खाते में आ गया। जितना पीवी उतना पुण्य, जितना पीवी उतना पुण्य, और ये आपके खाते में आ गया, तो ये हो गया जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। लोग कहते हैं जब तक फायदा देगा, जब तक मैट्रेस जीवन है, मैं कहता हूं जीवन के बाद भी फायदा देगा ये मैट्रेस। तो ये जो किट है, ये आपकी जिंदगी की सारी किट किट दूर कर सकती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा हूं, काम सभी कर रहे हैं, सब काम से पैसा भी आता है, लेकिन सब काम से पुण्य नहीं आता। बहुत फर्क है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। और आज एक ऐसे टॉपिक को मैं बताऊंगा आपको कि आपको बिजनेस में लोगों को जानकारी देने के लिए आपका मन अंदर से खुल जाएगा। जो आज एक डर है ना कि यार मैं कैसे बताऊं, मैं उसको कैसे कहूं, एक तो ये डर आपका खुलने वाला है। तो ये टॉपिक आप ध्यान रखना, क्योंकि आज मैंने स्लाइड नहीं बनाई आप लोगों के लिए। तो मेरी पटरी क्या है, एक बार जिधर चली जाती है फिर गाड़ी उधर निकल जाती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हमारे विशाल जी कहाँ पे, वो ध्यान रखेंगे। तो टॉपिक क्या है कि आपको लोगों को बताते समय दिक्कत ना आए, एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा आज। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि जो हमारी ये किट है, ये मेरे को बता सकते हैं आप इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? कोई बताना चाहेगा रेज हैंड करके? जो हमारा 9,800 10,700 डिफरेंट है, तो किस चीज का अमाउंट का है? बाकी तो पीवी तो सेम रहते हैं। प्रोडक्ट क्या आते हैं, कोई बता सकता है आप में से? एक बार फटाफट से रेज हैंड करके। वो इसलिए पूछ रहा हूं मैं, ताकि कुछ को नहीं पता हो तो पता चल जाए। बताएगा कोई? जल्दी से जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहना, नहीं ऊपर जाके जवाब देने पड़ेंगे, नीचे दे दो। चलो, तो अनिल जी से पूछते हैं। अनिल जी, क्या क्या आता है इसमें? जी सर, इसमें मैट्रेस आता है, पिलो पैड आता है, वाटर एनर्जी पैड आता है, और जम्बो किंग ब्रासलेट आता है, और इमिटेशन ब्रासलेट आता है। 5 चीजें और 2 सैंपल चुंबक आते हैं। 5 चीजें हो गई उसमें। इमिटेशन तो सिलिकॉन आप भूल गए ना उसमें? हाँ, सिलिकॉन है। तो 6 चीज हो गई या 5 हो गई? 5 चीज हो गई। एक तो वो नहीं आ रही ना, तो हाँ, इमिटेशन वो चीज आपको नहीं। चलो ओके, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। 5 चीजें अभी आ रही हैं। अब पांचों चीजों का हम कहते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से इस सिस्टम को बताएं। अब आपको क्या करना है, एक 10 रुपए की एक पतली सी एक कॉपी आती है, उसके ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट लिख दो आप।
जिनको प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बातचीत करनी है वो उस पर लिख दो, और हर एक पेज पे आप लिख दो ऊपर मैट्रेस, फिर अगले पेज पे आप लिखो पिलो, अगले पेज पे लिखो सिलिकॉन बेल्ट, अगले पेज पे इस तरीके से लिख लो। और उस पांचों के बारे में जो जानकारी चाहे एक बार में ही लिख लो, कि भाई कोई आपसे पूछता है, ये सारे मिलके मैग्नेटिक एनर्जी आपको देते हैं, लेकिन विशेष तौर से मैट्रेस का क्या रोल है वो लिख लो। पता चलेगा या नहीं चलेगा एक बार लिख लेंगे तो। किसी को नहीं पता तो वो अपने अपलाइन से पूछ लो, सागर सर की वीडियो देख के पूछ लो, सेशन कर लो एक, उसमें पता कर लो, एक बार रट लो। अगला बेल्ट का भी, अगला सिलिकॉन बेल्ट का भी, सब कर लिया। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉपी पेपर तैयार हुआ आपका 4 पन्नों का, 5 पन्नों का, यही चीज आपको नीचे जिस व्यक्ति को ज्वाइन करना है उस व्यक्ति को फोटो कॉपी करा के दे दो, तो रोज रोज का झंझट खत्म। कब दोगे? जब उसको प्रोडक्ट देते हो तब। बताओ दिया जा सकता है कि नहीं? एकदम बढ़िया चीज तरीके से 8-10 पॉइंट बना के लिख दो। नीचे लिख दो किस किस समस्या में ये चीज काम में आती है। जैसे मैट्रेस का मेन रोल रहेगा पेन में, कमर दर्द में, इसमें, है ना। बेल्ट का विशेष रोल रहेगा जैसे बीपी को लेके, है ना। पानी का विशेष रोल रहेगा पेट की समस्याओं को लेकर। काम तो वो सारे करता है लेकिन विशेष रूप से। बाकी फिर उसको किस तरीके से आगे प्रमोट करना है उसको इजी हो गया। अब सिर्फ इतना सा काम करने से जब वो इनको पढ़ लेगा अच्छी तरीके से, तो पहले तो यूज करना अच्छा हो जाएगा उसके लिए, और दूसरा बताना कितना आसान हो जाएगा। वरना किट ही किट हो जाती है, उसको समझ में ही नहीं आता इसका क्या मतलब। और जब तक आदमी को इंटरेस्ट नहीं आता और समझ नहीं आता तब तक कभी भी वो आगे बोलता नहीं है। आप वही बात बता सकते हो जो बात आपको पता है, वो बात थोड़ी ना बता सकते हो जो आपको पता नहीं। और वो बात बताओगे जो पता नहीं है तो वो बात खुद भी भूल जाओगे थोड़े दिन में। आज आपने हजारों मूवियां देखी होंगी टीवी पे, पर आज भी एक मूवी आपको अच्छी तरह याद होगी, जैसे मेरे को शोले याद है। तो वही क्यों याद है? बाकी तो उसके साथ बहुत देखी है मैंने, वो तो याद नहीं है मुझे। वो ही क्यों याद है? तो दिमाग उसी चीज को याद रखता है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। वो दिमाग उसको याद रखता ही नहीं, तो अभी आपको इंटरेस्ट ही नहीं है प्लान देने में, तो आपको प्लान आएगा ही नहीं। आपको प्रोडक्ट बताने में इंटरेस्ट नहीं तो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। वरना तो शरीर खुद डिमांड करता है, चाहे वो शराब हो चाहे गुटखा हो, जब उसको इंटरेस्ट आ जाता है। कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है। तो वो जो चीज है वो दिमाग को डालनी पड़ती है। तो वो आपको 5 पेपर में ही आपका काम हो गया, और यहां से शुरू हो जाती है हमारा किट का काम। अब आपने कहा ये किट में 5 चीज है, 5 चीजों में ये चीज। अब आगे बात करते हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिल गया, तो दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है जीवन। जिंदगी मतलब सबसे महंगी चीज है जिंदगी। कोई कीमत लगा ही नहीं सकते, मानते हो आप? किसी के बदले में भी जिंदगी नहीं दी जा सकती कि भैया 2 टीवी दे दो और जिंदगी ले लो, ऐसा थोड़ा ना। इतनी महंगी चीज है। और अब सवाल आता है, इतनी महंगी चीज को रो धो के निकाल दें या खुश रह के निकालें या कैसे जिए? इस जिंदगी को जिएंगे कैसे? तो इस जिंदगी को जीने के लिए फिर क्या चाहिए? जीवन तो ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन जिंदगी को जिएंगे कैसे, ये सब आपको ही व्यवस्था करनी है। भाई कोई आदमी के इंजन का काम है मान लो, तो वो आपको गाड़ी के लिए क्या दे सकता है? इंजन। पेट्रोल थोड़ा ना देगा, इंजन दे देगा आपको। तो ऊपर वाले ने पूरा ढांचा बना के, पूरा जीवन बना के आपको दे दिया। अब जीवन को जिए कैसे, इंजन का उपयोग कैसे करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दुनिया की जो सबसे महंगी चीज थी वो जीवन, वो आपको मिल गया। अब इसको अच्छा कैसे करें, अब आपके ऊपर है। मानते हो कि नहीं इस बात को? आज तक आके भगवान ने कभी किसी को बोला कि भाई ये काम मत कर, ये वाला कर ले? नहीं, वो नहीं बोलेगा। उसको बोलना, वो कह रहा है कि भाई जो करना चाहो करो, तुमको जो करना है। अब इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए पैसा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो पैसा है वो 2 तरीके से कमाया जा सकता है, मेनली 2, बाकी तो बहुत सारे तरीके। एक है किसी की नौकरी करके, और दूसरा है एक बिजनेस करके। अब आपका सवाल मैं यहां जानना चाहता हूं, ज्यादा पैसे की संभावना कहां पे है? जॉब, जे या बी? ये हमारा दूसरा सवाल निकल के आ गया, बी। अब यहां बी के अंदर हमने समझा बिजनेस,
लेकिन जैसे ही किसी भी चीज का आप चुनाव करोगे दुनिया में, उसी चीज की समस्याएं भी आपको साथ खड़ी मिलेगी। जैसे मैं हमेशा भैंस का उदाहरण देता हूं ज्यादातर, मैं कहता हूं दूध पीना है तो गोबर बारी भी करना पड़ेगा, और कई बार तो सिचुएशन ये आएंगी गोबर बारी तो चालू रहेंगी, दूध नहीं रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा जिंदगी में चालू ही रहेंगी। तो समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, समस्याओं से हम अपनी सफलता ले लेते हैं तो सफलता का आनंद आने लग जाता है। जो भैंस दूध देती है वो भी गोबर बारी करवाती है, जो नहीं देती वो भी नहीं। तो दूध मेन चीज है, गोबर बारी पे फोकस नहीं होना चाहिए। तो आपका बिजनेस आपको छोटी छोटी समस्याएं हमेशा देता रहेगा, लेकिन अगर उसमें मैं कहता हूं प्लान देना है, एक तो फ्री में और एक 5 लाख रुपए आपकी महीने की इनकम आ रही है, तो दोनों प्लान में अंतर बदल जाता है। एक में जब आप बैठते हैं तो आपका जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है, एक में जब बैठते हैं तो सोचने का तरीका अलग होता है। आपके पास डेयरी है तो डेयरी में भी गोबर बारी करनी है, लेकिन डेयरी से आपको लाखों रुपए की इनकम आ रही है, तो आपको वो डेयरी काम में बिजनेस में बदल जाती है। तो अब सवाल अगला क्या आया कि यार हमने बिजनेस का चुनाव कर लिया तो बिजनेस की समस्याएं भी खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हुई? सबसे पहले किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, किसी भी बिजनेस में समय देना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस का चुनाव करोगे तो लेबर चाहिए, किसी भी बिजनेस का चुनाव करोगे तो जगह चाहिए, किसी भी बिजनेस का चुनाव करोगे तो एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी बिजनेस का चुनाव करोगे तो डाउनफॉल चलते रहेंगे, कंपटीशन रहेगा लोगों के साथ में, और किसी भी बिजनेस का चुनाव करोगे तो सरकारी समस्याएं भी रहेंगी उस बिजनेस के अंदर। ये सारी समस्याएं आपके साथ रहने वाली हैं। फिर उसका समाधान किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। कैसे किया? तो फिर हम उसके उस समाधान पे पहुंच गए, यार बिजनेस ऐसा चुनो ना जिसमें समय का कोई पाबंदी ना हो, तो डायरेक्ट सेलिंग। पैसा ज्यादा ना लगे, डायरेक्ट सेलिंग। लेबर की जरूरत ना हो, डायरेक्ट सेलिंग। गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन अपने को खुद को जा जाके फॉलो ना करने पड़े, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप कंपनी करके रखती है। प्रोडक्टों को पहुंचाने की समस्या ना हो, डायरेक्ट सेलिंग। कोई एरिया डिसाइड ना हो, डायरेक्ट सेलिंग। कोई नुकसान ना हो, डायरेक्ट सेलिंग। तो फिर हमने बिजनेस की सारी समस्याओं का समाधान कैसे किया? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फोकस करके, क्योंकि बिजनेस तो अभी भी करना है। तो सवाल कहां से चल रहा है? जीवन तो जिंदगी तो अच्छी जीनी है यार, तो सवाल क्या था? पैसा चाहिए। पैसे के लिए यार ऑप्शन बिजनेस ही है, तो बिजनेस ही चाहिए। लेकिन पहले ही मुझे बताओ, आप पैसे के लिए नौकरी चुन लेते तो भाई साहब जिस पटरी जो पटरी दिल्ली जाती नहीं है, तो आप कितनी भी दूर चले जाओ दिल्ली तो नहीं पहुंचोगे। तो नौकरी 50 साल कर लो, 60 साल कर लो, जब पैसा है ही नहीं तो पैसा तो नहीं आएगा। जो पटरी दिल्ली की तरफ जाती है उसी से दिल्ली पहुंचोगे, भले ही आप 3 दिन बाद पहुंचो, रास्ते में गाड़ी रुक जाए तो भी दिल्ली पहुंचने की संभावनाएं हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन में बैठ जाओ, जब पटरी दिल्ली की तरफ जा ही नहीं रही, तो फिर आप कुछ भी कर लो, पहुंचोगे नहीं। तो अभी हमको पता है पैसे के लिए बिजनेस करना है, बिजनेस की समस्याओं का समाधान करना है। अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो कोई भी बिजनेस करो, लेकिन आप कहते हो यार मेरे पास समय नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी बिजनेस करना है क्योंकि जिंदगी अच्छी करनी है, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करो। फिर शुरू होती है डायरेक्ट सेलिंग की समस्याएं। कैसे शुरू होंगे विशाल जी? नंबर 1, यार कोई ढंग का प्रोडक्ट नहीं है। नंबर 2, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। नंबर 3, यार बल्क परचेजिंग बहुत है। नंबर 4, बहुत मेहनत करते हैं तो पैसा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आता है, मतलब कई सालों बाद पैसा स्टार्ट होता है, 4-5 साल लगातार काम कर ले। ओके। 6, यार अच्छे अपलाइन नहीं मिलते। नंबर 7, अच्छी कंपनियां नहीं मिलती, अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। ये सारी चीजें करती हुई चली जाएंगी। डुप्लीकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लान बहुत हार्ड होते हैं यार, इतना होगा तो इतने में से 10% पे आ गए, 15% पे आ गए, 12% पे आ गए, समझ नहीं आता यार क्या हो रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान है ई-बाइटोरियम। अब ई-बाइटोरियम में क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है क्या? सोना। तो सो जाओ। मैं आपको अगर 5 चीजें बताऊं इस प्रोडक्ट की, 5 इस प्लान की, तो आप कहोगे दुनिया में ही कोई है ही नहीं। मैं कहता हूं किसी से कंपेयर करवा लो आप। हम इन्वेस्टमेंट का रिप्लेसमेंट है, इस बात को समझना। किसका? और इन्वेस्टमेंट का रिप्लेसमेंट कोई दुनिया की दूसरी कंपनी है ही नहीं। रिप्लेसमेंट समझते हो? हम वो सारी प्लान में वो सारी चीजें दे सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट कंपनी देती है, और प्रोडक्ट में हम वो सारी चीजें देते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करती है। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है यार। गुरु चेला का एक फोटो आता था पहले, इधर देखोगे तो चेला दिखेगा, इधर देखोगे तो गुरु देखेगा। तो हमें इधर से देखोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इधर से देखोगे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब इतना पैसा, तो आदमी को क्या चाहिए?
पैसे के हिसाब से प्लान शुरू कर दो, प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट शुरू कर दो। ऐसा कॉम्बिनेशन दुनिया में नहीं है। शिव जी की जो वो क्या बोलते हैं उसको बजाते हैं ना, क्या डुगडुगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनिल जी? डमरू सर, डमरू डमरू। हाँ, डमरू है। किधर भी बजाओ अच्छा ही चलेगा धंधा। तो अब मैं आपको बताता हूँ 4 पॉइंटों में मैं आपको बता दूंगा। कोई भी प्रोडक्ट हो मैदान में ऐसा तो आप चेक करना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिंदगी की किट कहां से शुरू हुई थी और कहां पे खत्म होंगी। तो ही बाइटोरियम में आने के लिए क्या करना है, किट लेना है बस। और उस किट में जो आपने प्रोडक्ट चुनाव किया, मैं उस प्रोडक्ट की 4 बात आपको बताता हूं। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में अगर ये हो तो आप मेरे को बता दें। सबसे पहले आम व्यक्ति की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आर्थिक समस्या होती है कि नहीं होती? आपने कहा सर एलोपैथ मत लो, आयुर्वेद लो। तो मुझे बताओ क्या आयुर्वेद एलोपैथ से सस्ता होता है? आज बहुत सारे लोग तो आयुर्वेद सिर्फ इसलिए नहीं लेते, कहते हैं समय लगता है और पैसा लगता है, सिर्फ इसलिए। तो जब आप उसका, मेरी समस्या है कि सर मैं ब्रेड पकौड़ा ले रहा था, किसी ने कहा 30 का आएगा, तो मैं कहा क्या लो? तो उन्होंने कहा समोसा ले ले यार 15 का आएगा। ठीक है, मेरे 10 रुपए बच गए। शरीर को क्या फायदा मिला? उधर क्या होता है, आपके शरीर को फायदा मिला, जेब को क्या फायदा मिला? समस्या तो जेब की थी, समस्या तो उसके पॉकेट में पैसा नहीं है, तो हमने उसको एलोपैथ ना देके आयुर्वेद दे दिया। यही कर रही है बाकी सब कंपनियां। इसलिए लोग थोड़े समय तक तो वो प्रोडक्ट ले पाते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। और मैं आपको कहता हूं बाइक का जो स्टैंड है वो आयुर्वेद ही है। कैसा आयुर्वेद? मतलब स्टैंड लगा है, बाइक खड़ी है, नुकसान नहीं है बाइक को, लेकिन स्टैंड हटेगा तो आयुर्वेद कोई समाधान 1 दिन 2 दिन का नहीं है, समाधान है। वो आपके खाने की पूर्ति करता है, वो न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है, वो शरीर में जो समस्याएं पैदा हुई उनको खत्म भी करेगा, लेकिन वो यूज करोगे तो करेगा। कंटिन्यू काम में लोगे। अब कोई मेरे से पूछे कि सर गुटखा खाने से सेहत खराब होती है, कितने दिन में? 1 दिन में होती है क्या? नहीं। 2 दिन में होती है क्या? नहीं। तो सर 5-10 साल खाओ तो सर मैं ऐसे ही कहता हूं आयुर्वेद प्रोडक्ट 5-10 साल खाओ तो सेहत सही होती है, 2 दिन में नहीं होती। क्योंकि गुटखे का असर इतने सालों में हो रहा है तो अच्छी चीजों का भी असर होगा। हम अच्छे बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, घी पीते आ रहे हैं, कोई खराब चीज है क्या? खराब नहीं है, लेकिन हमारे भोजन में पूरा पोषण नहीं है तो धीरे धीरे 10-15 सालों में कम हो जाता है। तो सर उसको वापस से पूरी जिंदगी चाहिए। मैं आपसे पूछूं अच्छा घी कब तक खाना है? जिंदगी भर। अच्छा दूध जिंदगी भर। तो अच्छी चाय कब तक पियोगे? अच्छी चाय का मतलब होता है क्वालिटी वाली। अच्छे काजू कब तक खाओगे? अच्छे का मतलब होता है जिंदगी भर। तो सर जिंदगी भर आपको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है? नहीं करती। लेकिन मैं आपसे पूछूं सर एक बार तो अलाउ करती होगी, और जिंदगी भर सोना है, इसमें क्या दिक्कत है? तो हम उन लोगों के लिए भी वरदान साबित होते हैं, किनके लिए? जो कहते हैं हम हर महीने। अभी आपको मैं और तो छोड़ो, दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। आपको कोई व्यक्ति, आपको जिनके पास 4 व्हीलर है उनको पता है एक बार सर्विस का कितना पैसा लगता है? पता है कि नहीं आपको? अपन 5,000 से लेके 10,000 मान लेते हैं, लेकिन कोई कंपनी आपको ये बोले कि 15,000 में एक कार्ड बना देंगे आपका और जिंदगी भर आपको फ्री सर्विस रहेगी, तो कैसा लगेगा? तब करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे आप? यस। तो यार जिंदगी भर शरीर की सर्विस हो जाएगी ना, आप ले ना। अगर आपकी जेब पैसा देती है, वो जेब में पैसा है तो न्यूट्रिशन भी ले, लेकिन सर्विस और न्यूट्रिशन में बहुत अंतर है। 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना भी जो आपको बता रहा हूं। बॉडी सारा काम खुद करती है। अभी आपका लीवर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहां बैठे लोगों का चल रहा है। किडनी चल रही है, आप चला रहे हैं? कौन चला रहा है? बॉडी चला रही है। तो सपोर्ट किसको करना है? बॉडी को। बॉडी को सपोर्ट कौन करेगा? मैट्रेस। लीवर टॉनिक लीवर को सपोर्ट करेगा, किडनी टॉनिक किडनी को करेगा, मैट्रेस 78 ऑर्गन को करेगा। सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए? अगर आप 78 ऑर्गन्स के लिए चीजें लेना चाहते हैं, खराब होने के बाद लेंगे या पहले? तो आप कहते हैं पहले लेंगे, तो 78 चीजें लेनी पड़ेंगी आप। क्योंकि आंखों के लिए अलग टॉनिक होता है, दिमाग के लिए अलग टॉनिक होता है, मेमोरी टॉनिक होता है, पैरों के लिए अलग चीज होती है, हार्ट के लिए हार्ट का टॉनिक होता है। आते हैं कि नहीं ऐसे? सुने आपने? हार्ट केयर अलग है, डायबो केयर अलग है, बीपी केयर अलग है, कोलेस्ट्रॉल केयर अलग है, सबका अलग अलग। मैट्रेस अकेला। यार जो चीजें सबको सब कुछ मिल रहा है,
अच्छा कोई कहेगा भगवान कैसे कृपा करता है, भगवान के पास कौन सी समस्या लेके जाऊं? बोले कुछ भी ले जा यार, भगवान है ना वो, तो कुछ भी समस्या ले जा उसके पास, तो सब सोल्व होंगी, कर देगा यार, बिल्कुल कर देगा। मैंने छोटे वाले बच्चे को समझाया कि बेटा जब अपन यहाँ खाटू श्याम जी के चलते हैं ना, तो यहाँ जब भगवान से मांगते हैं तो जो सामने पेटी होती है उसमें चिट्ठी लिखते हैं कि ये चाहिए मुझे, सुनना आप ध्यान से। तो बोले ठीक है। तो जैसे एग्जाम वाला लिखेगा एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, नौकरी वाला लिखेगा मेरा नौकरी में नंबर आ जाए, ऐसे तो बच्चे ने लिख के उसमें डाल दिया। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या लिखा, तो बोले मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें बताते हैं तो फिर वो, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे बता सकते हैं, 10 साल से नीचे कोई होता है तो वो तो माँ बाप को ही बताएगा, तभी तो पता चलेगा। तो उसने कहा मैंने लिखा है ट्रेन चाहिए। तो मैं कहा ट्रेन तो मैं ही दिला देता। बोले असली वाली ट्रेन चाहिए। तो मैंने उसको कहा असली वाली ट्रेन कैसे देगा, तो मेरे को उसने जो सवाल पूछा वो सुनना, क्या श्याम बाबा ट्रेन नहीं दे सकता? मैं कहा भाई बाबा श्याम की बात हो रही है, वो तो कुछ भी दे सकता है, पर मांगी भी क्या चीज है यार, ट्रेन का, घर पे ट्रेन का क्या काम। और आपको जानकर खुशी होगी मानसरोवर में मेट्रो ट्रेन आ गई हमारे, चाहे उस पर्ची से ही आई हो। मतलब हम उसकी क्षमताओं के हिसाब से नहीं मांगते, हम अपने हिसाब से मांगते हैं। अरे यार उसके पास तो समस्या, उसका समाधान वो करेगा। मैं दूसरा आपको बताऊं, वो ट्रेन अभी, वो जो मेट्रो ट्रेन मानसरोवर ही आके रुकी, ये और बता देता हूं, जो जयपुर में उनको पता है, तो चली कहां से, जबकि उस रूट के ऊपर उस मेट्रो ट्रेन का कोई यूज भी नहीं है। मैं आपको बताऊं लास्ट स्टेशन है वो, तो शुक्र करो पर्ची हमारे घर तक की नहीं थी, नहीं तो घर के आगे ट्रेन आ जाती। तो सवाल ये है कि हम मांग किससे रहे हैं। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर खड़े हो सर, और आप मांग क्या रहे हो? आपकी जरूरत के हिसाब से 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, पहले किन को मिलेगा? जिनको कम चाहिए उनको, या जिनको ज्यादा चाहिए उनको? हमेशा ज्यादा वालों का नंबर पहले आता है, क्योंकि कम तो कोई भी दे सकता है, ज्यादा वालों का पहले आता है। ये सिस्टम ही है ये। आप कोई भी चीज खरीदेंगे, महंगी चीजें, तो पहले खरीद के रखते हैं कि गाड़ी देनी है, मकान देना है, जमीन देनी है। छोटी चीजें तो कभी भी एक दिन जाके परचेजिंग कर लाओगे। अब मांगने वाले तो शाम का भोजन भी मांग लेते हैं, भगवान शाम का भोजन आ जाए। ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर इंडस्ट्री है, कुछ भी दे सकती है, पहले दिन ही आप कुछ भी मांग सकते हो। डिमांड करना कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका फिर उसके पीछे उद्देश्य क्या है, फिर वो क्यों मिले आपको, फायदा क्या होगा। और उस मांगने में भी एक और तरीका है मांगने का। कहते हैं सबसे ज्यादा दुआएं या सबसे ज्यादा जो मांग जो होती है वो माँ की कबूल होती है। माँ, पता है क्यों? क्योंकि माँ कभी भी भगवान के सामने ये नहीं कहती कि मुझे ये चाहिए। वो हमेशा ये कहती है उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, बड़े वाले बेटे को ये मिल जाए तो भगवान बहुत अच्छा हो जाए, छोटे वाले को ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और ये जो है ना, किसी के लिए मांगना, भले ही आपको डायरेक्टली उससे फायदा हो रहा हो, और ये इंडस्ट्री यही मौका आपको दूसरा देती है। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में पैसा है, क्योंकि आपने ठान लिया कि मेरे एक बंदे को गाड़ी आनी चाहिए, और आप उसके साथ रात दिन लगे, और गाड़ी किसकी आ रही? उसकी, लेकिन आपके लिए ही सारा काम हो रहा है घूम फिर के। तो वो जो चीज है ना, वो भगवान करता है। और वहां जब आप इस तरह की सोच ले आते हो तो आपकी सोच भगवान जैसी हो जाती है। कितनी बड़ी सोच बदल गई आप सोचो। लेकिन नौकरी वाला कभी ये कह सकता है मेरे नीचे वाले का प्रमोशन हो जाए? वो कह ही नहीं पाता पूरी लाइफ में। उसके दिमाग में ये रहता मेरा हो जाए, उसका हट जाए, ये हो जाए। उसके दिमाग में चीजें नेगेटिव चलती रहती, ये हट जाए तो मेरा नंबर आ जाए, बढ़िया हुआ इसका ट्रांसफर हो गया तो, बढ़िया हुआ इसके साथ ये हो गया तो आप उसमें ही अंतर समझ लो, कितनी बड़ी बात हो जाती है इस चीज को चेंज करना। और ये सारी कहानी कहां से शुरू होती है? मात्र एक किट से, छोटी सी किट से। छोटी सी किट से कहां तक की किट किट दूर हो गई देखो। अब सवाल यहां पे क्या आया? प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे, क्या सवाल था वहां पे? कि सबसे पहला 2 सवाल आए कि हम पैसों को, हम उसको हम कहते हैं दवा मुक्त, नहीं, हम रोग मुक्त कर रहे हैं, दवा मुक्त नहीं कर रहे। दवा मुक्त और रोग मुक्त में अंतर है। जब रोग रहेगा ही नहीं तो ना आयुर्वेद चाहिए, ना एलोपैथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप बीमार होने से पहले क्या ले रहे थे बताओ? आप कहते हो कुछ नहीं ले रहे थे, लेकिन बॉडी एनर्जी तो ले रही थी। हम एनर्जी देख के ही उसको सही कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए आप, जो भी फाइट करती है वो बॉडी तो करती है,
तो आप देंगे किसको? बॉडी को। तो एक ही चीज है जो बॉडी के लिए दी जाती है, बाकी सब ऑर्गन्स को दी जाती है। तो आपकी बॉडी को एनर्जी दीजिए। अच्छी हवा आएगी तो क्या फायदा होगा? सब बहुत फायदा होगा। अच्छा पानी पिएंगे तो क्या फायदा होगा? सर बहुत फायदा होगा। क्या बनता है इससे? शरीर बनता है। हम शरीर बना रहे हैं, शरीर, और शरीर मजबूत हो गया तो बीमारियां बाहर। वाटर प्रूफ कोई चीज होती है तो उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा, और बुलेट प्रूफ होती है तो गोली अंदर नहीं जाएगी। और अगर शरीर आपका बीमारी प्रूफ बन जाए तो बीमारी अंदर नहीं जाएगी। तो आपका मैट्रेस आपके शरीर को क्या बनाता है? बीमारी प्रूफ, रोग प्रूफ। दूसरा चीज ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज तो अंदर जाके बीमारी बाहर निकालने का काम करेगी, हमारा शरीर में अंदर जाने ही नहीं देगा। झाड़ू निकालना अलग प्रोसेस है, दरवाजे बंद करना अलग प्रोसेस। दरवाजा बंद होगा तो कचरा अंदर नहीं आएगा ना, लेकिन चला गया उसको झाड़ू से निकाल देंगे। लेकिन कोई कहे घर खुला है पूरा, तो रोज कचरा ज्यादा जाएगा, रोज झाड़ू ज्यादा लगानी पड़ेगी। फिर हमारा प्रोडक्ट का अगला चीज है क्या? डुप्लीकेशन। और दुनिया में डुप्लीकेशन किस चीज का होता है? अभी मैं हाथों के ऊपर चलता हूं पैरों की जगह, तो आप में से कितने लोग चल पाएंगे? जरा चैट बॉक्स में मेरे को लिखो। जो ये कहते हैं मैं चल सकता हूं वो लिखें यस, जो कहते नहीं हाथों पे नहीं चल पाएंगे वो नो लिख दें। कितने लोग चल पाएंगे? नहीं। अच्छा मैं कहता हूं पैरों पे चलना है, आप कितने लोग चल पाएंगे? आप कहते हो यस, क्योंकि आसान चीज का डुप्लीकेशन होता है। मैं आपको बोलूंगा भी नहीं, तो आसान चीज का डुप्लीकेशन मतलब सोने जैसा काम कर। अरे भाई साहब आप यार इतना इतना समस्याएं रहती थी, क्या करते हो आप? कुछ नहीं जी, सोते हैं। तो सोते तो हम भी हैं। तो सर डिपेंड करता है कहां सोते हो। देखो जब सही हो तो घर सोओगे, बीमार हो तो डॉक्टर के पास सोओगे, और डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो फिर मैट्रेस पे सोओगे। ठीक है? तो आपको 3 जगह सोने को है। आप अपने घर भी सो सकते हो, अपने बिस्तर पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप डॉक्टर के बिस्तर तक जा सकते हो क्योंकि वातावरण ऐसा ही है। लेकिन मैट्रेस पे सोने से, वहां जाने से बच सकते हो। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो सोने जैसा आसान काम दिया तो डुप्लीकेशन निश्चित रूप से होगा। तो हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन की जरूरत है। और फिर तीसरी चीज, चौथी चीज है प्लान के रूप में। वो क्या चाहिए? पैसा। आप मुझे बताओ कौन सा कंपनी है यार 8,400 के पेयर पे 3400 रुपए दे यार? कोई कंपनी एक आधा नाम तो बताओ। और यहां जो गड़बड़ होती है वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति ने एक पौधा, छोटा पौधा दिया आम का, और उसको कह दिया एक दिन इस पर इतने आम लगेंगे, तू व्यापार भी कर सकता है और पेट भी भर सकता है अपना, इतने आम लगेंगे। उसने कहा ठीक है, और वो उसको दे दिया, वो उसको पौधा दे दिया। अब वो बंदा क्या करता, और बोले इसकी जो जड़ें हैं ना आज तेरे को इतनी इतनी दिख रही हैं, ये एक दिन नीचे पृथ्वी अपने आप इतनी नीचे चली जाएंगी कि तेरे को पानी भी देने की जरूरत नहीं है। तो सर पानी कब तक देना है? बोले जड़ें जब तक नीचे ना चली जाए, और फिर ये सब कुछ अपने आप देगा। तो फिर बोले ठीक है। वो बंदा 1 महीने बाद पहुंचा, बोले इसकी जड़ें तो नीचे जा ही नहीं रही। बोले तेरे को कैसे पता? बोले मैं रोज इसको चेक करता हूं ऊपर करके कि देखा जड़ें बढ़ी क्या आज पेड़ की, और इसको लगा देता हूं। मैं रोज देखता हूं, कुछ नहीं होता इसकी, कोई फायदा नहीं है। आप रोज देख रहे हैं, रोज फैमिली बोनस, रोज फैमिली बोनस नहीं। रोज फैमिली बोनस सिर्फ तब आएगा जब जड़ें नीचे तक चली जाए। ये फैमिली बोनस का मजा आपको अभी लेने के लिए नहीं दिया है कंपनी ने, यही अंतर है। वैसा एक बार जड़ें अंदर चली गई ना, तो मुझे बताओ आम के पौधे को, आम के पेड़ को किसने पानी दिया बाल्टी ले जाकर? आप सिर्फ आम लेने ही जाओगे वहां, और इतने लगेंगे कि आपको काउंट भी नहीं होंगे। कहते हैं ना पेट भी भर लोगे और व्यापार भी कर लोगे। तो ये फैमिली बोनस जो है ना, ये जड़ें मजबूत होने पे लगता है। और इसकी जड़ें कौन मजबूत करता है? अवेयरनेस। ये अपने आप बदलेगा ये सिस्टम, और जिस दिन ये बदल गया उस दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं रहेगा जिसको आपको फैमिली बोनस ना मिले। तो अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, हम 4 फैमिली बोनस महीने में लें या दिन में 2 बार फैमिली बोनस लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको दिन में चाहिए तो 6 महीने के संकल्प के साथ काम करना शुरू करो कि 6 महीने में फैमिली बोनस नहीं लूंगा। अब सवाल आएगा आ गया तो उस पैसे को उठा के टीम पे खर्चा कर दो। वो पैसा घर लेके नहीं जाऊंगा, लूंगा उसमें से अवेयरनेस ही। आपके जेब में आया 6,880,
820, उसमें से सिर्फ 880 रुपए निकाल, बाकी टीम में उसी दिन पार्टी करी आओ शाम। लेकिन सवाल ये है कि 6 महीने में गरीब हो गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब मानसिक रूप से कमजोर, और आपको लगता है 6 महीने में कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 6 महीने में जिसने फैमिली बोनस पे फोकस कर दिया, अगले 6 साल में भी उसको इनकम नहीं आएगी। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता चलेंगी ना, आप मेहनत कितनी भी कर लो, आज कोई कमी थोड़ी ना मेहनत में, क्योंकि जो आप पैटर्न डालोगे वही पैटर्न बजेगा। अब आपने 6 महीने तक नहीं लिया, क्या फर्क पड़ गया? जोड़ लो कि आपको 4 फैमिली बोनस आते थे महीने के, उनको जोड़ो एक बार 6 महीने तक, कितना आया? 3400 को 4 बार कर लो, 12,000, 15,000 मान लो, 20 मान लो, 6 महीने में कितना होगा? 1,20,000। लेकिन अब 6 महीने बाद रोज आएगा तो एक ही महीने में पूरा हो जाएगा यार। और यहां यही तो चक्रव्यूह डाला है, यही तो वो भूत है, यही तो चीज करी गई है यहाँ पे कि आप आगे ना जा सके। इस चक्रव्यूह को जो तोड़ेगा ना, वो अभिमन्यु बनेगा, और यहीं पे नहीं टूटा तो वहीं मारे जाओगे। तो इस बिजनेस में सबसे मेन चीज यही है, 6 महीना, पहला 6 महीना। अब आपने निर्णय ले लिया, और आपके दोनों लोगों ने निर्णय ले लिया, नीचे वालों ने। अब मुझे बताओ, आपके फैमिली बोनस रुकेंगे क्या? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन वो 6 महीने तक वो फैमिली बोनस आप खर्चा करो, इस संकल्प के साथ उतर के देखो मैदान में, और 6 महीने बाद आपको लगेगा यार गलत बता दिया, तो मैं कहता हूं वापस से फैमिली बोनस पे लग जाओ। किसने मना किया? कई लोग कहते हैं अमीर बन के क्या करेंगे? बोल बन के देख लो, मजा आए तो ठीक है, नहीं तो चेक मेरे नाम से भर देना। सही है कि नहीं, बताओ आप? बोले यार पता नहीं पिज्जा कैसा लगता होगा। बोले सारी जिंदगी इसकी टेंशन लेके क्यों टेंशन में घूम रहा है? एक खरीद ले, एक खा के देख ले, अच्छा लगे तो पूरा खा लेना, नहीं लगे तो बच्चे मांगने वाले आ रहे हैं उनको दे देना। ये रोज रोज ये सोचने से क्या फायदा है पिज्जा कैसा लगे? एक सुबह सुबह एक मोहल्ले में एक बैल आता था, बैल, और वो जब बैल आता तो उसके बड़ी अच्छी जबरदस्त घंटी बंधी हुई थी गले में, तो वो यो करता आता तो वो बढ़ती थी बहुत जोरदार तरीके से, मोहल्ले वाले उसको देखते थे, तो उसके सींग जो थे ना, वो यो जाके आगे से घूम रहे थे, और ऐसे लगता था उस सींग के बीच में से इतनी जगह थी कि एक व्यक्ति रोज ऐसे करता था जो सिर को, यार इतने गजब का बना रखा है, मेरा सिर इसमें जा सकता है। तो रोज बहम में रहता था कि गोया यार ऐसे ऐसे। एक दिन वो अपने पड़ोसी से पूछता है, यार इसमें सींग मेरा ये जा सकता है क्या मुंह? बोले यार लग तो रहा है जा सकता है। और इस कंफ्यूज में 1 महीने निकल गए। एक दिन उसने क्या किया, उसमें सिर दे दिया, और बैल ने जोर जोर से इधर पटका इधर पटका इधर पटका और उसको फेंक दिया। तो मोहल्ले वाले सब आए, बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले बहम निकल गया आज। तो बहम में मत जियो ना पूरी जिंदगी। अब वो ये काम 1 महीने पहले भी कर सकता था, 1 महीने बाद किया उसने, तो वो रोज इस चीज को सोच रहा है, और रोज उसने तो बोले बहम निकल गया। तो आपको भी ऐसा लगता है यार ऐसा हुआ, अगर मेरा फैमिली बोनस चूक गया तो कहीं मैं ये ना हो जाए, तो 2-4 बार चुका के देख लो। लोग अपनी जान दे देते हैं सर अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप एक तरफ कहते हो मेरा टीम मेरा परिवार है, और आप फैमिली बोनस भी दान नहीं कर सकते। अरे बन जाए तो मौज में उड़ा दो, क्या दिक्कत है यार? टीम को बोलो मेरा बना है आज, ये मैंने रख लिया 880, ये 6,000 रुपए मेरे पास में, मुंबई चलेंगे 2 लोगों को लेते, एक बार करके तो देख लो। 6 पीढ़ियों का इंतजाम ना हो जाए तो बता देना। और ये अटक गए ना इसमें कि नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, तो ऊपर नीचे होते रहोगे इस बिजनेस में, बस बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि बिजनेसमैन पहले ही तय करके चलता है। मैं आपको 2-3 बिजनेस के बारे में बताता हूं जो मेरे साथ वाले कर रहे हैं। एक होटल है यहाँ पे जयपुर में, वीटी रोड पे। मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर क्या, मेरे अंदर से इच्छा हुई, मैंने कहा अपन जब थोड़ा ज्यादा पैसा कमाएंगे तो अपन भी एक होटल खोल लेंगे। तो मैं बोला यार मैं भी खोल लूंगा, मेरी मदद करना आप। तो बोला यार विनीत जी मत चक्कर में पड़ना, इसके कोई और धंधे में लगाना। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आप जब भी होटल खोलो तो 2 साल तक का होटल का किराया और होटल के जो लोग हैं, शेफ वगैरह, काम करने वाले वेटर वगैरह, उनकी तनख्वाह का इंतजाम अकाउंट में रखना। मैं कहा 2 साल? बोले हाँ सर 2 साल, 2.5 लाख रुपए बोले हर महीने मैं इसको देता हूं, और ये मैंने करीबन 2 साल तक के लिए प्लानिंग कर रखी है। लेकिन साल भर में
थोड़ा पैसा आने लग जाता है तो जेब से इतना नहीं जाता। तो मैंने कहा 2 साल बाद चलेगी होटल? बोले हाँ। और चली नहीं चली तो? बोले हो सकता है। प्लानिंग देखो आप, 50 लाख का माल भर दिया शोरूम में, चलेगा? नहीं चला तो चलेगा, क्योंकि माल भरा है तो चलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं नहीं भरा तो चलेगा क्या? तो आप कहते हो नहीं नहीं तब तो नहीं चलेगा। तो 6 महीने आपने लेके देख लिया ना फैमिली बोनस, अब बिना लिए करके देख लो एक बार। दम चाहिए, दम। नेटवर्क बनाने के लिए उतरे हो इस मैदान में, कोई मजाक थोड़ी ना यार। जब किसी के लिए कुछ करोगे ही नहीं तो काहे का नेटवर्क है आपके लिए? आपका नेटवर्क क्या है पता है? हेलो कल से बात मत करना, ओके ठीक है तू भी मत करना, ये नेटवर्क आप इतना सा है बस। आप उसको इज्जत दे रहे हैं, वो आपको इज्जत दे रहा है ना, आप पैसे दे रहे हैं ना वो पैसे दे रहा है। नेटवर्क बनता है एक दूसरे की डिपेंडेंसी जब होती है, डर लगना चाहिए कि कहीं छोड़ ना दे अपलाइन, ऐसा डर पैदा हो जाना चाहिए अंदर, और अपलाइन के ऐसा डर हो जाना चाहिए। यही तो बंदा है यार काम का। अभी क्या है, अपलाइन भी झेल रहा है, डाउनलाइन भी झेल रहा है, और कितने दिन झेलोगे? जितनी आपकी कैपेसिटी है। झेलना अलग चीज है, खेलना अलग चीज है। झेलने के लिए टाइम निकालोगे क्या? जिंदगी खेलने के लिए टाइम निकालना है। और जिस दिन क्लोजिंग होंगी रोज, तभी होगी असली मौज। वरना तुम ईबाइटोरियम पे, ईबाइटोरियम तुम पे बोझ। कभी आप जीत जाएंगे, कभी कंपनी जीत जाएगी। कंपनी जीतेगी जब आपको भारी लगेगी। फैमिली बोनस बन गया तो मजा आ जाएगा, नहीं बना तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा। खास खास लोग एक मीटिंग में इकट्ठे हो जाओ और अपने परिवार के साक्षी मान के सिर पे हाथ रख के बोलो 6 महीने जो फैमिली बोनस बनेगा वो सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए लगा दूंगा, और 6 महीने बाद में अपने लिए सोचूंगा। आप चेक करके देखना बिजनेस कितनी रफ्तार से दौड़ता है। ऊपर वाला हमेशा आपको 100 गुना करके देता है, 100 गुना। आप किसी की हेल्प करोगे आपको अच्छा किसकी हेल्प कर रहे हो? कोई दान करने तो नहीं जा रहे ना, हेल्प किसकी कर रहे हो? अपनी टीम की कर रहे हो। 6,000 का पहला फैमिली बोनस बना, 2 लोगों को मुंबई घुमा दिया, उन दोनों को भी यही समझाया। फिर दोबारा बना आपका अगले महीने में, फिर 2 लोगों को मुंबई घुमा दिया, फिर 4 बार बना, 8 लोगों को घुमा दिया। आप बताओ बिजनेस डेवलप होगा कि नहीं होगा? करके तो देखो एक बार, होगा 100%। अब अगला जो मैंने टॉपिक लिया था, जो मैंने विशाल जी को बोला था कि मैं भूल ना जाऊं, तो विशाल जी आप तो नहीं भूल गए? क्या था? सर जो सर टॉपिक का डर कैसे खुलेगा? हाँ, अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो लास्ट ध्यान से सुनना। किट तो आ गई, किट भी ले ली, निर्णय भी ले लिया 6 महीने का। सवाल है, बात तो अभी भी लोगों से ही करनी पड़ेगी। उनको थोड़ी ना पता देवता बन गया आदमी, उनको थोड़ी ना पता आपके अंदर देवतापन आ गया। लेकिन वो बात कैसे पहुंचे? तो यहाँ 3 ही तरीके हैं कोई आपसे प्रोडक्ट ना ले उसके। वो तीनों तरीके मैं बता देता हूं और आप खुद चेक करना। आज आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें, मेरी इस प्रैक्टिस में शामिल होना। आप अभी जो मैं पूछूंगा आपसे तुरंत जवाब देना। अगर आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या होता है? लेना नहीं लेना बात की बात है। कितने लोग होंगे जिनको यही नहीं पता कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या होता है, या जिन्होंने सुना ही नहीं उसके बारे में? अगर 100 लोगों की आज लिस्ट बनाओ तो 99%। बहुत बढ़िया है। नील कैसे लिख दिया? नील का मतलब तो ये हुआ सर सबको पता है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्या होता है। थोड़ा सा वापस सवाल को सुनो। आपकी 100 लोगों की लिस्ट में से एक एक नाम को पढ़ो। मनोज को पता होगा क्या बायोमैग्नेटिक, सुरेश को पता होगा क्या? तो आप देखोगे 90% लोगों को, 80% लोगों को नहीं पता। किसी ने नाम सुना होगा बस थोड़ा बहुत, हाँ यार एक प्रोडक्ट आता है। असलियत नहीं पता। असलियत तो अपने काफी लोगों को नहीं पता जो यहाँ बैठे। अब ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो बिना इंफॉर्मेशन के ले लेगा? आप ये बताओ। आपके अगर किसी भी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है बायोमैग्नेटिक होता क्या है तो ले कैसे लेगा? तो पहला कारण है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस नहीं ले रहा, उसका कारण है कि उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े
क्रिकेटर, खेल खिलाड़ियों को सिर्फ इस काम के लिए रखा जाता है। किस काम के लिए रखा जाता है? कि वो एक सेकंड होल्ड रखो। मेरा सवाल क्या था, इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को चुना गया है। अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को। क्या? लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। पहली मार्केटिंग वो होती है कि किसी को पता चले क्या है, और दूसरी मार्केटिंग ये होती है कि भूल ना जाए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं सकता। मतलब मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मतलब मैं तो पहुंचूंगा तुम तक, और तुम मैट्रेस को भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कोलगेट इसलिए मार्केटिंग करती है कि कोई दूसरा उसकी जगह ना ले ले, और दूसरा इसलिए करता है कि उसको जगह चाहिए, क्योंकि मुंह तो उतने ही हैं, दांत भी उतने ही हैं। अब तो पेस्ट बदलेगी तो ही तो उसका नंबर आएगा। ऐसा तो है नहीं कोई आदमी की एक बार कोलगेट कर लेंगे, एक बार पेप्सोडेंट कर लेंगे। भाई दोनों ऐड कर रही, एक तो बदलेगा। और बदलेगा कौन? जो जगह छोड़ देगा उसकी जगह कोई बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं हिट और सिट। आप अपने विचारों से लोगों को हिट करो, और अपने विचारों से लोगों के अंदर सिट हो जाओ, बैठ जाओ। जब हिट कर दोगे, सिट कर दोगे तो फिट हो जाएगा काम। तो कितना आसान है। अच्छा, मैट्रेस की कंपटीशन में क्या है? कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन ही मैट्रेस है अपने आप में। कितना आसान है। इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए लोग आपके साथ नहीं है। इंफॉर्मेशन कौन देगा? आप कहते हो हम देंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, मैं आपको बता रहा हूं, मैट्रेस नहीं देना। जब आप मैट्रेस देते हैं तो सेल बोला जाता है, और जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो प्रमोशन बोला जाता है। हमें 100% प्रमोशन करना होता है, 10% सेल अपने आप होती है। तो हमें सेल नहीं करनी, हमें प्रमोशन करना है। अमिताभ को लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन बेच सकता है तो हम क्यों नहीं बेच सकते? अमिताभ बच्चन नहीं बेचता, अमिताभ बच्चन प्रमोशन करता है। और प्रमोशन करने वाले लोग कैसे होते हैं? अमिताभ बच्चन जैसे। अब या तो फिल्में बना के अमिताभ बच्चन बन जाओ फिर प्रमोशन कर लो, या खेल खेल के विराट कोहली बन जाओ फिर प्रमोशन कर लो। दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को प्रमोशन का मौका देती है। अगर अब ये भी छोड़ देंगे तो सब। दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस प्रमोशन, जो टॉप के लोगों को मिलता है, उसी प्रमोशन को ये इंडस्ट्री मौका देती है। इसलिए दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री बन गई आम आदमी को। और अब आम आदमी बन के भी प्रमोशन नहीं करना चाहते हो तो भाई क्या करोगे फिर? और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए प्रमोशन जैसा काम नहीं कर सकते तो क्या करोगे बताओ? लोग तो मुर्दा लोगों को जमीन में दाबने का करते हैं ना, काम करते हैं, दबाने का, जलाने का काम करते हैं। हम लोगों को जिंदा उठाने का काम करते हैं, उसके जीवन के अंदर जिंदगी डालने का काम करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मिला है आपको यार, मुर्दों को जिंदा करने का। मुर्दे वो ही नहीं है जिनकी धड़कनें बंद हो गई, मुर्दे वो भी हैं जो सपने देखना बंद कर चुके, उनके सपनों को जगाने का। कितना जोरदार काम मिला यार। आपके काम से 2 लोग भी जग गए तो भी बहुत बड़ी बात है सर। मैं एक बार वैशाली नगर के शमशान घाट के आगे खड़ा था, वहां पे वो एम्बुलेंस आती है, उस पे क्या लिखा रहता मेरे को अभी, ये अंतिम यात्रा एम्बुलेंस। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तगड़ा काम पकड़ा आपने तो यार। तो मैंने कहा आपको एक मेरा विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने कहा एक काम बताता हूँ आपको जोरदार। बोले भाई साहब इसी से फुर्सत नहीं मिलती। वो मेरे को कह रहा है, मैं कहा कैसे? बोले एक चक्कर लगाता हूँ दूसरे चक्कर का न्योता आ जाता है। तो मैंने सोचा यार इधर जीवित आदमी नहीं मिल रहे, इधर मरे के लोगों की फुर्सत नहीं मिल रही तुझे। आप सोच के देखो किस रफ्तार से लोगों जा रहे हैं ऊपर, और किस रफ्तार से संख्या बढ़ रही है। हम कह रहे हैं हमें जीवित ही नहीं मिल रहे हैं, उसको मुर्दों से फुर्सत नहीं है। तो आप कहते हो कि सामने वाला कुछ ना बोले, तो फिर अंतिम यात्रा वाली एम्बुलेंस ले लो, वो तो कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे उसको जलाओ चाहे कुछ भी करो। और आप कहते हो जीवित लोगों से बात करनी है, तो भाई बोलेगा वो, क्योंकि जीवित है। बात यह है कि वही काम कर सकता है जो जीवित है। जो मुर्दे हैं ना आपकी बिजनेस में, उनसे ज्यादा आशाएं मत करो यार, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी है ऊपर वाले। हम जीवित की बात कर रहे हैं, जो रिप्लाई करे, जो काम करे, जो दौड़े, वो चाहिए आपको। अब गलती से मान लो सोने वाले आ गए मैट्रेस पे, तो सोने दो ना यार। सो रहे हैं तो भी
अब जो मांग कर खाएंगे वो तो मांग कर खाएंगे ना, आप भिखारियों को कितना प्लान देंगे? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी से ऊब गए, कुछ नया करना चाहते हैं, वो भी उसी से मिलेंगे आपको। तो पहला कारण इंफॉर्मेशन देना शुरू करो, 80% प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आपका बंदा क्या बोल सकता है? यार मजा आ गया, यार क्या चीज है यार। फिर बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। आपकी लिस्ट को चेक करना, आप खुद तय कर सकते हैं कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं उसके पास पैसा है नहीं। अगर वो आपके सामने ये वाला मोबाइल उठा के कान पे लगाता है और कहता है यार वो पैसे नहीं है, तो समझ जाना कि वो पैसा है लेकिन वो आपको देना नहीं चाहता। और जब देना नहीं चाहता तो यार फिर आप और हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो आपको उधर छोड़ देना है, इंफॉर्मेशन देके ही बात खत्म करो। देगा या नहीं देगा आपके ऊपर। चलो मैं आपकी दुकान पे आता हूँ और मैंने नोट की गड्डी निकाली और मैं कहता हूँ ये पैंट 600 की लगा रहा है, यार भाई साहब 400 में लगाओ। नहीं भाई साहब 400 में तो मैं नहीं दूँ। तो गड्डी कितनी भी मोटी हो, पैंट नहीं आएगी, पैंट 600 में ही आएगी। तो मैट्रेस तो 9800 में आएगा, समस्याएं उसकी कुछ भी हो। नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो सेकंड विजिट में कि यार भाई साहब मैं पहली विजिट में आया तो आपकी प्रॉब्लम मैंने समझी, हो सकता है सर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम हो, अब की बार पैसों की प्रॉब्लम ही सोल्व करने आए हो, बैठे थोड़ी देर। वो कहेगा बताओ कैसे? सर 5 दिन के लिए 9800 की व्यवस्था कर लो, ये प्रोडक्ट मैं सेल करवा दूंगा 5 दिन, मेरी गारंटी, मैं सेल करवाऊं। हमें रोजाना 3 लोगों से मिलना है। आप मुझे बताओ, आप 5 दिन 3 लोगों से मिलोगे, 15 लोगों से, उसका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है बताओ जरा? सेल हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और जिसने सेल करवा दिया 5 दिन में, उसका दूसरा भी सेल करवा दो अगले कुछ दिन में, उसको फ्री प्रोडक्ट आ जाएगा 2900 रुपए में। है कि नहीं? कंपनी दे रही है कि नहीं? 7 दिन के अंदर करने पे एलिजिबिलिटी हो जाएगा सर। लेकिन इतना कमिटमेंट आपसे लेना है उससे कि सर मिलवाना आपकी गारंटी है, सेल करना मेरी है। और मान लो उसको वास्तविक जरूरत है, 5वें दिन भी सेल नहीं हुआ, आपने उसकी हेल्प कर दी, मैट्रेस आपके पास है, 6वें दिन सेल हो जाएगा यार। इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना यार। इतने तो पतासे खराब हो जाते हैं दुकानों में लोग, जो पतासे की दुकान, इतनी तो एक्सपायरी निकल जाती है। इतना तो रोज घर में महिलाएं महीने का जोड़ो ना, तो इतनी तो सब्जियां खराब कर देती है, बना बना के दूध उबाल के दूध खराब कर देते हैं। बोलो होता है कि नहीं घर पे? आज ये सब्जी ज्यादा बन गई, आज ये सब्जी कम बन गई, आज आपने खाना नहीं खाया, 4 चपाती बच गई, होता है कि नहीं? क्या धंधे में इतनी छोटी चीजों पे अटके हुए हो? आज आदमी शारीरिक रूप से ज्यादा बीमार है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से 100% लोग बीमार है, शारीरिक रूप से 60% और आर्थिक रूप से 200%। तो हमें समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज हो सकती है, पैसा भी है, समस्याएं भी है, इंफॉर्मेशन भी है, फिर भी ना ले तो सर हॉस्पिटल बंद थोड़ी ना होंगी। वो भी तो प्रार्थना करते होंगे भगवान से, तो भगवान उनकी भी सुनेगा 10%। तो उनको अपना पैसा हॉस्पिटल में लगाने दो। आपने क्या सबकी जिम्मेदारी थोड़ी ना ली? कहते हैं ना फिर तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगी, तो उनको बोला करो जब तक तुम जैसे लोग हैं हॉस्पिटल बंद नहीं होंगे। उनको समझाया करो, ऊपर वाला सबकी सुनता है, उस साहूकार की भी सुनता है जिसने सोना घर में रख रखा है, और उस चोर की भी सुनता है जो ये कहता है आज सफल करना। ऊपर वाला सबकी सुनता है। बात है आप अपने कर्म को किस तरीके से करते हो। चोरी में भी सफल होने के लिए चोरी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप मैट्रेस को देने में ऐसे थोड़ी ना दे दोगे, तो काम तो करना पड़ेगा। तो आपको, आपका काम है इंफॉर्मेशन देना, और जो आदमी इंफॉर्मेशन देने से डरता है उसको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपकी जिंदगी बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर एक व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो करेगा क्या जिंदगी में, ये बताओ? किसने कहा कि वो आपके साथ ज्वाइन हो? लेकिन इंफॉर्मेशन का रेशियो ये कहता है कि जो आदमी जिंदगी में खरीदेगा या व्यापार करेगा वो इंफॉर्मेशन से ही करेगा। रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आप चाहते हो मेरी इंफॉर्मेशन एकदम अच्छी हो, उसका तरीका आपकी जूम के ऊपर एजुकेशन अच्छी हो। इंफॉर्मेशन कौन अच्छी देगा? जो एजुकेशन अच्छी देगा। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। हालांकि 2 टॉपिक और थे इसमें, वो अपन फिर कवर करेंगे। मेरा मतलब है हम कहां पहुंचे हैं, जिंदगी की किट एक किट पे खत्म हो जाती है, और उसको जो किट का जब उल्टा करोगे तो उसमें आएगा TIK, और TIK का मतलब होता है टेलिंग करो, बातें करो। आई मतलब होता है इंफॉर्मेशन दो, और सबसे पावरफुल है नॉलेज के साथ दो। तो
तो आप सिर्फ बातें करके देते हो, उसका भी ठीक हो गया, उसका भी ठीक हो गया, इसको टेलिंग बोलते हैं। सर मैंने ये किया, कंपनी ने ये किया, कंपनी ऐसे करती है, सागर सर ऐसे करते हैं, और थोड़ा गहराई पे चले गए, इंफॉर्मेशन है। और सर ये मैट्रेस काम कैसे करता है, इसको नॉलेज बोलते हैं। तो किट का उल्टा होता है टिक। अगर आपने टिक पे काम कर लिया तो किट पे काम हो जाएगा। तो टेलिंग करो, कुछ भी नहीं आता तो बोलना शुरू करो, बोलो बोलो बोलो, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन में बदल जाएंगे, इंफॉर्मेशन के बाद में नॉलेज में चीजें बदल जाएंगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर एक किट से किट 2। चलो तो धन्यवाद, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सुरेंद्र जी, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आप सबको भी धन्यवाद।